हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BN प्रसाद क्लासेस। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर हमें कोई पॉइंट एक दे रहा है, पॉइंट P, और बोल रहा है इसकी पोजीशन क्या है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो बच्चों यहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है। और इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि इसको हम डिनोट करेंगे। इसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। जैसे कि अगर ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस ली जाती है ऑन एक्स एक्सिस, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ, अभी एक्स एक्सिस के ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस ली जाती है ऑन, अब देखो ऑन की बात, ऑन एक्स एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं? जो भी पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेट करते हैं ये पॉइंट x,0। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट। रहा वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस आपका, और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस से हम एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम बोलेंगे x,0। अब x,0 क्यों? क्योंकि इस पे x तो डिस्टेंस होगी, x तो डिस्टेंस इस पे होगी, लेकिन क्या y एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट है? नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। ये रहा x, ये रहा y, इसको हम क्या बोलते हैं? x,0। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SCISSA। सेम इसी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए, ये रहा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जब हम वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस लेते हैं ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे अगर हम कोई लेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तो शुरू में जीरो हो जाएगा, मतलब 0,y। ठीक है बच्चों, आई होप सबको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 0,y, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस ज़ीरो हो गया, और वाई एक्सिस पे मूवमेंट रहेगी, जो भी मूवमेंट रहेगी तो उसकी वैल्यू हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम ज़ीरो ले रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर द फ्रॉम, क्या होगा? वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी एक्स कोऑर्डिनेट की, वो x,0, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो 0,y। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आइए आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये रहा आपके सामने एक फिगर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट, पॉइंट 4 पे एक्स जो हम चल रहे हैं, एक्स चल रहे हैं, ये तो 4 चल रहे हैं, जो भी 4 यूनिट तो हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 4, और वाई तो यहाँ पे हम कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं, इसलिए क्या हो गया? 0। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम 6 यूनिट एक्स एक्सिस पे तो चले,
लेकिन 6 यूनिट चले, लेकिन वाई डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। वाई एक्सिस पे देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पे हमारी जो मूवमेंट है वो वाई एक्सिस पे तो 3 है, तो हमने 3 लिखा। लेकिन जो एक्स एक्सिस पे हमारी मूवमेंट है, मतलब कि वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे हमारी मूवमेंट 0 है, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0,3 आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट 0,8 आया। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ और सभी लोग आप लोग करके बताइए। ये सब मिटा देता हूँ। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मैं एक्सिस बनाता हूँ। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे रहा 1 2 3। आपसे कोई कहे एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसको डिनोट करना है। तो बच्चों देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 2 मतलब यहाँ से ऐसे देखते हैं, यहाँ से हम ऐसे 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 चले, यहाँ पे आ गए, तो 2 तो यहाँ पे आ गए एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट भी इसमें दिया है, तो यहाँ से हम ऐसे 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 ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। अगर ओवरऑल की बात हम करें, ओवरऑल की बात हम करें तो ओवरऑल की बात हम करें तो वो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगा 2 के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे वो पॉइंट 2,3 मिल जाएगा। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला अब हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पढ़िए, लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P एंड Q। तो इसको ना समझे तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P, एक पॉइंट दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है बच्चों, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है बच्चों, हमें इन्हीं के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फार्मूला यही कहता है कि इन जो ये पॉइंट P है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना है। पॉइंट P और Q है, इनके बीच की डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला यही आना चाहिए, यही प्रूफ है। तो आइए प्रूफ हम करते हैं बच्चों। इस प्रूफ को करने से पहले हमें कुछ नाम रखने होंगे। जैसे इसका नाम हम रख देते हैं P है ही, इसका नाम Q है। बच्चों हमें एक पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, इसका नाम हम दे देते हैं L। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, इसका नाम हम दे देते हैं M। ठीक है बच्चों, क्या और एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। ये जो P है, P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा QM लाइन पे। जो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन Q और M ड्रॉ किए हैं, QM आप लोग देख पा रहे होंगे, QM इसको ड्रॉ किए हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सब के सब परपेंडिकुलर, ये मीट करता है, लेट कर लेते हैं एंड पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, अब मेन चीज़ यहीं आती है और अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। क्या बच्चों, आप लोग
एक चीज़ हमें बता सकते हैं, ये पॉइंट दिया है P का कोऑर्डिनेट दिया है x1 और y1। तो बच्चों हमें पता है एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 होता है, मतलब कि बच्चों जो ये वाली डिस्टेंस आ रही है, ये वाली, ये क्या है, ये x1 है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों क्या आप यहाँ पे जाके देखेंगे क्यू के पास गए, बोले भैया आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये बोला मेरे पास x2 है। तो यहाँ से जो x2 कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये पूरी डिस्टेंस x2 होगी। आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की तो बात हो गई। फिर आप आए वापस क्यू के पास, पी के पास आए, बोले भैया आपके पास वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस आपके पास कितनी है। तो बोला मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस जो है वो y1 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितना है, y1। इसी तरीके से आप Q के पास गए, उससे पूछिए आपके पास y कोऑर्डिनेट कितना है, बोला मेरे पास y कोऑर्डिनेट तो y2 है। मीन्स जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये इसके पास y2 है। अब बच्चों आती है मेन चीज़, हमें इस ट्रायंगल के साइड को पता करना है ताकि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के और ये डिस्टेंस पी क्यू निकाल लेंगे। क्या बच्चों आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे, बच्चों अगर ये पूरा अगर ये पूरा x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस आपको नहीं निकालने आएगी, इसको क्या होगा x2 माइनस x1। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा x2 है और ये x1 है। तो जो ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये वाली, ये क्या होगी, x2 माइनस x1। नाउ आप लोग देख सकते हैं, अगर ये LM जो डिस्टेंस है, LM ये x2 माइनस x1 है, तो LM की जितना ही डिस्टेंस तो PN है, PN भी तो उतना ही डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, x2 माइनस x1। एक तो ट्रायंगल PQN का एक डिस्टेंस तो निकल गया, एक मतलब एक उसकी जो भी लेंथ है वो निकल गई। अब हम फोकस करेंगे QN पे, किस पे बच्चों, QN पे। ठीक है बच्चों, क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, जो NM है, जो PL है, यहाँ पे देखिए PL 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 की इतना ही तो डिस्टेंस NM की है ना बच्चों। मतलब कि जो NM है ये y1 है बच्चों, ये पूरा y2 है, पूरा कितना है, y2। और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये y1 है। तो क्या बच्चों ये वाली डिस्टेंस आप लोग नहीं निकाल लोगे, इसको बोलेंगे y2 माइनस y1। तो आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, जो ये वाली डिस्टेंस आएगी QN, इसको बोलेंगे QN जो है वो आएगा y2 माइनस y1। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस PN की लेंथ मिल गई और QN की लेंथ मिल गई। अब हम लगा देते हैं पाइथागोरस। ट्रायंगल PQN में हमें पता है PQ जो है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर प्लस QN का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों आप लोग देखोगे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PN का स्क्वायर, बोला PN का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर। PN की वैल्यू रख देंगे ना, ये PN की वैल्यू है, PN की वैल्यू क्या आई है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी तरीके से QN की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ पे स्क्वायर में है, आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो जब हम यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर इसका रूट के अंदर चला जाएगा, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हैं हमें डिस्टेंस फार्मूला यही प्रूफ करना था, मतलब जो पी क्यू की डिस्टेंस होगी, पी क्यू की डिस्टेंस क्या होती है, जो मीन्स इसको बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा समझ पा रहे होंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट या डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट या डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम इसको सीधा सीधा ऐसे अगर हमें कोई दे दिया, ऐसे एक लाइन दे दिया, यहाँ पे समझाते हैं, ऐसे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स है, इसका एक कोऑर्डिनेट है h1 और एक है i1, ठीक है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है z, इसका है h2 और i2। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला h2 माइनस h1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे i2 y कोऑर्डिनेट i2 माइनस i1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों जितना अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इतना अच्छे से आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। आगे हम चलते हैं। बच्चों कोई पॉइंट अगर एक दिया है, एक पॉइंट दिया है और बोल दे उसकी जो ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी। अब ओरिजिन तो आपको हमने बताया नहीं, आइए हम जान लेते हैं ओरिजिन क्या होती है। जैसे बच्चों एक हमने एक्स वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस खींचा, ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। बच्चों ये दोनों जहाँ एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं, यही इसका ओरिजिन होता है। मतलब यहाँ न तो एक्स कोऑर्डिनेट की कुछ लेंथ होती है, न ही वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है इस पॉइंट की, इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो 0,0 होती है। तो यही बोला है कि हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है और एक पॉइंट प्लेन में कहीं दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं यहाँ कहीं दिया और इसकी दी हुई है x, y, हमें डिस्टेंस निकालनी है जो बहुत ही आसान है। यहाँ से एक पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें यही डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों जो पी क्यू डिस्टेंस होगी, पी क्यू डिस्टेंस होगी वो सबको एक बताया जा चुका है कैसे होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये y1 है, ये जो है ये x2 है और ये y2 है। तो x2 की जगह क्या है, x, x2 की जगह x माइनस x1 की जगह 0, रूट के अंदर रहेगा का स्क्वायर प्लस y2 की जगह, y2 की जगह सॉरी ये y2 रहेगा, y2 की जगह y माइनस y1 की जगह, यहाँ पे देखिए y1 की जगह 0। ठीक है बच्चों, y1 की जगह 0 स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। जो जिस भी पॉइंट की वैल्यू पूछता है उसकी जिस भी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस पूछता है ओरिजिन से, उसी कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके उन दोनों को ऐड करके उसको रूट के अंदर कर देंगे, यही डिस्टेंस होता है। या तो आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए
हमने एक फिगर भी लगाया हुआ है ओरिजिन से डिस्टेंस का, जैसे आप लोग ये देख पा रहे होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लटकी है। तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, अभी हमने क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो भी वीडियो डाली जा रही है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। हालांकि मैं जानता हूँ कि थोड़ा जो है वेबकैम नहीं है, थोड़ा चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर भी हमें अच्छी चीज़ों को पढ़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आपको लेना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को पसंद किया जाएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं आपका टीचर आप लोगों के लिए हमेशा ही ऐसे अवेलेबल रहूँगा और डेली वीडियो डालता रहूँगा। अल्टरनेट डेज पे वीडियोस जाएंगी। कल आपकी क्लास 9th के लिए एक वीडियो जाएगी। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।